बीपीएससी की ओर से ली गई तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया कल, और इसके बाद जो छात्र नेता है दिलीप कुमार इसका जो पर्दाफाश करते हैं, देख सकते हैं हाथों में इन्होंने लिया हुआ है। ये वही आंसर शीट है जो वायरल हुआ था। जी बिल्कुल वही आंसर शीट है जो वायरल भी हुआ। उसके बाद बहुत सारे परीक्षार्थियों के पास सेंटर पे भी था, एग्ज़ाम हॉल के बाहर वो लोग पढ़ रहे थे, और जो हॉल में मैरिज हॉल में रेस्ट हाउस में रख के रात में रटवाया गया होगा उसके पास भी होगा। वही लोग तो एग्जाम हॉल पे रट रहे थे ना, मोबाइल में देख रहे थे। तो ये तो 300 लोग सिर्फ हजारीबाग में पकड़ाए हैं। ये वही में है ना जिसमें आंसर लिखा हुआ एडमिट कार्ड के पीछे, एडमिट कार्ड के पीछे ये आंसर लिखा हुआ है। ये भी वायरल हो रहा है। एडमिट कार्ड के पीछे यही आंसर था सारे जो क्वेश्चन का, जो लेके स्टूडेंट पहुंचे थे। ये वायरल हो रहा है। इसकी भी जांच हो कि इसकी क्या सत्यता है, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये आंसर वाला जो है वो तो पूरा तरह सत्यापित हो चुका है। ये जो आंसर वायरल हुआ है, आंसर जो स्टूडेंट्स के पास है, तो ये तो साबित हो चुका है। आर्थिक अपराध इकाई को भी 1:24 पे भेजा गया है, तो ये साबित हो चुका है। हमारे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बताया था, तो हमने कहा कि भाई आर्थिक अपराध इकाई को भेजिए, डरिए नहीं। हमने नंबर दिया, तो एक अभ्यर्थी ने आर्थिक अपराध इकाई को 1:24 पे भेजा था। तो आर्थिक अपराध इकाई काम कर रही है, धन्यवाद देते हैं उनको, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले भी हमने बहुत सारी सूचनाएं उनको दिया था। तो एग्जाम से एक दिन पहले भी सूचना हमने दिया था आर्थिक अपराध इकाई को, बहुत सारा सूचना दिया, तो उसके आधार पर भी वो कार्रवाई उसी दिन से कर रहे हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं आर्थिक अपराध इकाई को और पूरी टीम को, और नैयर हसनैन सर को भी, कि वो लोग बड़ी तत्परता से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी यूपी में परीक्षा प्रश्न लीक हो, देखिए ये यूपी में भी हुआ, झारखंड में भी, एमपी में, राजस्थान में। ये अंतर्राज्यीय गिरोह भी काम कर रहा है ना पेपर लीक का, तो एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहते हैं, और ये बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा है। कहा जा रहा है कि 10-15 लाख का ठेका मिला था एक परीक्षा, 10 से 12 लाख का डील हुआ था। उसमें 3.5 लाख, कोई 4 लाख ले रहा था पहले, पैसा दिया तो उसको बस से, स्कॉर्पियो से, या और भी कोई गाड़ी से सुरक्षित जगह जो उस सबको लगा कि सुरक्षित है, हॉल में कहीं ले गया, वहाँ रटवाया रात भर आंसर। और जब वो डील ये था कि जब एग्ज़ाम दे के लौटिएगा, तो उससे पहले क्या क्या था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिया था, और एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया, तो 10 लाख पूरा दे दीजिएगा, या 12 लाख जो भी डील हुआ हो, तब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो वापस किया जाएगा। नहीं तो 4 लाख रुपया तो पहले ही ले चुका है। तो ये सब डील हुआ था, और ये बिहार के हर जिला में इस तरह से हुआ है कि मैरिज हॉल में या कहीं रेस्ट हाउस में रख के रटवाया गया है, क्योंकि हर जिला से स्टूडेंट हमको फ़ोन कर रहे थे। बीपीएससी के थ्रू ये एग्जाम हो रहा था, लग नहीं रहा कि बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा इसमें। देखिए बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, और उसका इस तरह से हाल हो कि जैसे लगता है कि भुंजा खरीदने के लिए नहीं लोग पेपर ऐसे करता है, वो ऐसे बट रहा है। अब तो ये हो गया कि बस में, स्कॉर्पियो में और गाड़ी में भर के ठूस के स्टूडेंट्स को ले जाया गया, और स्टूडेंट्स का मोबाइल झोला में, बैग में रख लिया गया शिक्षा माफियाओं के द्वारा। पटना जंक्शन से, ये रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, हर जिला से अभ्यर्थी हमको फ़ोन कर रहे थे रात में, एग्जाम से एक रात पहले, कि भाई यहाँ से देख रहे हैं बहुत स्टूडेंट एक साथ जा रहा है, उसका मोबाइल कोई आदमी रख रहा है अपने बैग में, तो अपने झोला में। तो ये तो इसकी जानकारी हमने दिया था सबको, पुलिस को भी, आर्थिक अपराध इकाई को। तो उन लोगों ने बहुत सारे काम किया भी है। और अभी रंजीत नाम का जो एक व्यक्ति है, वो बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, ये बहुत दिनों से है। और कहना चाहते वो मिले हुए हैं? बिल्कुल वो मिले होंगे, क्योंकि इससे पहले 67वीं का भी पेपर लीक हुआ तो उसका नाम आया था। 66वीं का भी वो पेपर लीक में संलिप्त बताया गया था। नाम जब आ रहा है तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? तो सरकार को करनी चाहिए ना। 67वीं बीपीएससी में, बीपीएससी ऑफिस के अंदर किसी स्टाफ की गिरफ्तारी नहीं हुई, जांच नहीं हुई, पूछताछ नहीं हुई, तो सरकार ने रोकवा दिया ना। सरकार को करनी चाहिए जांच। अच्छा, आप खुलेआम ऐसे नाम ले रहे हैं, डर नहीं लग रहा आपको? डर क्यों लगेगा? माफिया से डर नहीं लगता? हम बिल्कुल नहीं डरते। हम समझिए तो सर पे कफन बांध के चलते हैं, और समझिए कि रोज हम मौत से लड़ रहे हैं, बीमारी से भी लड़ रहे हैं, और इन शिक्षा माफियाओं से लड़ रहे हैं। कई बार आंदोलन किए पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ, हमको कई बार चोट लगा है, एम्स में मेरा इलाज भी चल रहा है, डाक बंगला चौराहा पे भी कई बार लगा, गांधी मैदान में लगा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। बीएसएससी सीजीएल 3 के पेपर लीक के समय हमको एक पुलिस वाला भी धमका रहा था, हम फिर भी नहीं डरे, तो हम डरते नहीं है। अरे मौत का क्या है, आप रोड पार कर रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, 30 सेकंड भी नहीं लगता है। तो मरना होगा तो ऐसे भी मर जाएंगे एक्सीडेंट में, या कैसे हो। तो रात में लोग सोते हैं, सुबह पता चलता है कि वो उठा ही नहीं, ऐसी घटना होती है ना, मर जाता है लोग। तो मरना ही है तो अच्छा काम करके मरे। पेपर लीक के जो ये है वो हमेशा वायरल होते रहता है, ऐसे बिहार का नाम बदनाम नहीं हो रहा? बिहार का नाम बदनामी हो रहा है, बिल्कुल बदनाम। जो बिहार की भूमि कभी शिक्षा के लिए जाना जाता था, आज वो बिहार की भूमि शिक्षा माफियाओं के नाम से जाना जाता है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए बिहार के सभी नेता एक समान रूप से जिम्मेवारी है, सभी जिम्मेवारी, क्योंकि विपक्ष में रहने के बाद वो बोलते हैं, हालांकि आंदोलन वो भी लोग भी कभी नहीं करते हैं। आज तक बताइए ना, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी
पेपर लीक और धांधली सेटिंग के खिलाफ सड़क पे उतर के आंदोलन किए हो, कोई भी नहीं। कहीं धरना दिए हो, मुझे कोई बता भी दीजिए नहीं। पिछले 20-25 साल से बता दीजिए। कोई भी नहीं। कोई नेता नहीं, छात्रों की चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं, उनको लोग पता है। दूर-दूर से परीक्षा नहीं, देने आए हुए थे। उनको भी पता है कि वोट में जो जाति या धर्म के नाम पे हमको वोट मिल जाएगा, पार्टी के नाम पे वोट मिल जाएगा। तो अब तो बिहार के युवाओं को, स्टूडेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि कब तक आप जाति धर्म आप पार्टी के नाम पे वोट दीजिएगा। अब तो आप अपने अधिकार के लिए सब जगिए। देखिए क्वेश्चन आंसर आ रहा है कैसे। जो मेहनत करने वाले बच्चों नोटा के बटन साथ- दबाइए, नोटा बटन दबाइए, नोटा किसी को वोट बटन। नहीं दीजिए। बिल्कुल नोटा बटन दबाइए, किसी को वोट मत दीजिए। जब कोई नेता हमारे साथ खड़ा नहीं तो क्यों? विपक्ष में रहने के बाद पर कोई नेता खाली ट्वीट कर देगा, फेसबुक पे पोस्ट कर देगा, बस हो गया। अगर तेजस्वी यादव कह रहा है कि हमारी सरकार थी तो पेपर लीक नहीं हुआ था। तो ये तो इन पे तो कार्रवाई होनी चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। विपक्ष का नेता होकर झूठ बोल रहे हैं। ये जो अभी जो सिपाही उन्होंने कहा भर्ती कि हुआ, 17 महीने में उनकी जो शिक्षक 17 की जो महीने बहाली नहीं बता निकली रहा थी, हूँ। कहाँ शिक्षक भर्ती में पेपर लीक नहीं हुई, वो कह रहे हाँ, हैं। शिक्षक तो भर्ती शिक्षक में। भर्ती में नहीं हुई, लेकिन रिजल्ट को देखिए शिक्षक कितना भर्ती गड़बड़ी। का ट्वीट किया उन्होंने कि नहीं हुई है। तो शिक्षक भर्ती में भी काउंसलिंग में कितनी गड़बड़ी हुई। फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे लोग नौकरी कर रहे हैं, फर्जी आवासीय पर नौकरी कर रहे हैं। अब तो TRE 1 TRE 2 में भी हमको संदेह हो रहा है कि ये जो रंजीत जैसा लोग होगा BPSC में, तो डायरेक्ट पैसा लेके पास कर दिया होगा। किसी को आया होगा 30 नंबर, कर दिया होगा 90 नंबर। जो बहाली हुई उसमें बिल्कुल, अब TRE 1 TRE 2 का भी जांच हो। अच्छा। और तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे, उसी समय सिपाही भर्ती का पेपर लीक 1 अक्टूबर को हुआ था 2023 को। जब वो सरकार में थे तो दिसंबर 2022 में BSSC का पेपर लीक हुआ। उन्हीं के सरकार में शिक्षा माफियाओं को BSSC ये BPSC 67वीं पेपर लीक में शामिल थे, उनको छोड़ दिया गया। बाहर घूम रहा है, नौकरी से क्यों नहीं किसी बर्खास्त की भी किया? सरकार हो पेपर लीक बस यही मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी सरकार रहे, BJP NDA या कोई भी रहे, गठबंधन कोई भी नहीं। कोई भी गठबंधन रहे, कोई भी पार्टी सरकार में रहे, युवाओं के साथ न्याय नहीं होता है। चलिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार थे, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, हमेशा आंदोलन करते रहते हैं, धरना देते रहते हैं, ताकि छात्रों के साथ जो धोखा होते रहता है, उनके साथ गलत होते रहता है, उनके लिए आवाज उठाते रहते हैं। बाकी आप भी अपनी अभी प्रतिक्रिया। हमारी मांग ये है सरकार से हाँ। कि ये रंजीत नाम का जो व्यक्ति है उसकी जांच हो, उसको BPSC से बाहर किया जाए, उसकी जांच हो। और भी जो लोग हैं उन सब की भी जांच हो कि कौन कौन लोग संलिप्त है, बाहर के लोगों की भी क्या संलिप्त है उसकी जांच हो। और परीक्षा रद्द हो, TRE 3 का दोनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द हो। हाँ, चलिए इनकी मांगे आपने सुनी, बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।